हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अफजल आलम। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टैक्स इनवॉइस बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को टैक्स इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कितने कॉलम में आपको क्या काम करना है, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को 5 कॉलम ले लेना है। 5 कॉलम हमें चाहिए, ज्यादा नहीं। 5 कॉलम में काम किया हुआ है तो 5 कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से ये हमारा 5 कॉलम हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर कर ये मर्ज वाले ऑप्शन से हम लोग मर्ज कर देंगे और सभी कॉलम को थोड़ा थोड़ा दोस्तों आपको ऐसे बढ़ा लेना है। यहाँ से आपको जरूरत पड़ेगा, अगर नहीं भी होगा तो बाद में भी आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मर्ज करते हुए चलना है और यहाँ काम करते चलना है। जैसे हम यहाँ पर लिखते लेते हैं दोस्तों टारगेट इंटरप्राइजेज यहाँ पर दोस्तों टाइप करना है। जैसे यहाँ पर टारगेट इंटरप्राइजेज टाइप करने के बाद आप लोग करना क्या है, इससे नीचे आ जाना है, फिर बाहर, फिर इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग को सेंटर में कर लेना है और साइज बड़ा कर देना है। यहाँ पर साइज बड़ा करने के बाद दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे और डिजाइन वगैरह जो भी चेंज करना होगा आप फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हम ये डिजाइन रख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एड्रेस के लिए एक कॉलम मर्ज करना होगा। यहाँ पर एड्रेस के लिए हम लोग कॉलम मर्ज यहाँ से कर देंगे। अब मर्ज करने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे शॉप, यहाँ लिख देंगे शॉप। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे न्यू एरिया तिलौथू रोहतास। हम लोग यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में रोहतास लिख देना है, ठीक है, रोहतास। दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल्स, तो अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपने शॉप का मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ पर टाइप कर लेंगे कुछ भी। हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, ठीक है, 10 अंक का हम लोग नंबर डालेंगे। एक और नंबर टाइप कर देते हैं हम लोग और फिर यहाँ नंबर टाइप कर हम लोग इसे छोड़ देना है। फिर नीचे में हम लोग को दोस्तों क्या करना है कि एक जीमेल, अगर आप लोग को ऐड करना हो तो जीमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जीमेल आईडी। तो यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जीमेल आईडी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो भी, ऐसे एग्जांपल में हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमें सारा स्मॉल लेटर में चाहिए तो हम लोग कैश लॉक ऑफ कर देंगे, लिख देंगे target@gmail.com। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग को आईडी वगैरह डाल लेना है। जो भी एड्रेस ही हमारा, एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम लोग दोस्तों इसे भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस हमें हेडिंग देना होगा। यहाँ से ऐसे मर्ज कर लेंगे और सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। दो रो को हम लोग सिलेक्ट कर मर्ज किए और यहाँ लिख देंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसे ऊपर में कर लेंगे और ऊपर में करने के बाद दोस्तों यहाँ से साइज हम लोग को थोड़ा बड़ा कर लेना होगा टैक्स इनवॉइस का। तो यहाँ लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा टैक्स में ये होगा। टैक्स इनवॉइस लिखने के बाद दोस्तों इसे हम लोग भी बोल्ड कर लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर नाम वगैरह लिखना होगा तो यहाँ पर नेम लिखेंगे। यहाँ पर नेम हेडिंग के लिए हम लोग का बिल बनेगा तो जिसका नाम से होगा उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर दे देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग लिख लेंगे कोई भी, यहाँ पर मान लो लिख लेते हैं, हम अपना नाम डाल देते हैं अफजल आलम। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 कॉलम को मर्ज कर इसमें एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर यहाँ से मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर नाम हो गया। और फिर नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करना होगा तो बड़ा भी कर सकते हैं, इसे भी बड़ा थोड़ा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर इनवॉइस लिखना है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। मर्ज करते हुए लिखेंगे इनवॉइस नंबर और नीचे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग को मर्ज कर यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे देंगे। यहाँ से मर्ज करेंगे और लिखेंगे कुछ भी नंबर ऐसे डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। तो डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों उसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा छोटा ही रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हल्का छोटा ही रखेंगे, हम लोग लास्ट में भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ इनवॉइस डेट लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर इनवॉइस डेट, यहाँ पर इनवॉइस डेट लिखेंगे और हम लोग का जो जगह कभी भी हमारे कॉलम से बाहर हो तो उसे हम लोग बढ़ा लेंगे। थोड़ा हम यहाँ पर दोस्तों जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में और भी क्लियर समझ में आए। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर डेट लिख देंगे इनवॉइस का, जिस तारीख को हमारा ये इनवॉइस बना होगा उस डेट डाल देंगे। जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं 21, यहाँ पर लिख देंगे 1/2025, ठीक है। ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या, यहाँ पर नेम लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, हम लोग यहाँ पर कैच लॉक ऑन कर लेते हैं, लिखेंगे हम लोग सीरियल नंबर एस फुल स्टॉप NO फुल स्टॉप देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट नेम। ये जब भी हमारा कॉलम छोटा पड़ेगा तो यहाँ से पकड़कर ये डबल क्लिक कर एडजस्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे क्वांटिटी QTY, शॉर्ट में भी आप दोस्तों लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ही लिखे हुए हैं और फिर यहाँ पर लिख देते हैं रेट। फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट
और यहाँ पर हमारा यहाँ देख सकते हैं इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है डेटा। अब सभी को दोस्तों यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा नीचे तक हम लोग को सिलेक्ट कर कर बॉर्डर लगा लेना है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा हम लोग सभी को इसको बोल्ड कर लेते हैं, सिलेक्ट कर कर थोड़ा हाईलाइटेड दिखेगा, काफी अच्छा लगेगा दिखने में। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल नंबर हम लोग को ऐड करना है 1 2। इस तरह से दोस्तों हम लोग को टाइम काफी लगता है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कॉर्नर पे पॉइंट बनेगा, इसे पकड़कर हम लोग यहाँ तक 10 तक या जितना आपको बनाना हो तो उतना आप लोग वहां पर नंबर तक आप यहाँ पर खींच सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास से प्रोडक्ट नेम यहाँ पर दोस्तों डाला हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम हम लोग को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रोडक्ट नेम अपने से डाल लेना है। हम ऑलरेडी टाइम ज्यादा ना लगे उस वजह से हम लोग टाइप किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट नेम हम लोग टाइप कर चुके हैं। इसको हम लोग अभी बोल्ड हटा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हम लोग को बॉर्डर यहाँ हट चुका है तो बॉर्डर हम लोग लगा देंगे यहाँ से फिर से। और यहाँ पर अब हमारा देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अब क्वांटिटी कुछ भी दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे हम लोग, और एंटर करते हुए यहाँ पर हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट कुछ भी क्वांटिटी डाल देना है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग को टाइप कर लेना है क्वांटिटी, और जो भी आपको टाइप करना होगा दोस्तों तो यहाँ से आप पकड़कर ऐसे खींच लेंगे। आप लोग को ये जरूरी नहीं जो भी क्वांटिटी डालना हो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से डालिए, रेट डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट का रेट डालेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे 5000 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख देंगे 12500, फिर यहाँ पर लिख देंगे कुछ भी अमाउंट। लिखने के बाद यहाँ पर इंटर करेंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कुछ भी आप लोगों को डाल लेना है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम जो डाल रहे हैं वही डालें आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे दोस्तों हटा देते हैं, इतना काफी ज्यादा हमारा हो गया। और इसे पकड़ के दोस्तों हम लोग यहाँ से खींच लेंगे कुछ, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कुछ और भी हम इसमें से ले लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को अमाउंट निकालना होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐसी अमाउंट डालते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर रेट पर क्लिक करेंगे, इंटू का चिन्ह देंगे। यहाँ पर रेट पर क्लिक कर कर इंटू आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमारा निकल गया। बस यहीं से पकड़कर दोस्तों डबल क्लिक करेंगे, सारा आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर बस एक बार आपको यहाँ पर निकालना है, मल्टीप्लाई दोनों को करना है और डबल क्लिक कर देना है आपका। या चाहे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक को निकालने के बाद ये पॉइंट से पकड़कर यहाँ से खींच लेंगे, सारा का सारा हमारा अमाउंट यहाँ तक आ जाता है। फिर अब उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग को करने के लिए अब बच गया यहाँ पर टोटल अमाउंट वगैरह निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर लिख देना है टोटल। इस सभी को मर्ज कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे टोटल, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग को टोटल लिख लेना है, टोटल अमाउंट। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल सारा जोड़ने के लिए इक्वल टू का चिन्ह देंगे और यहाँ लिखेंगे SUM सम और ओपन ब्रैकेट, और सभी को यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर कर यहाँ तक आ जाएंगे। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे, तो सारा यहाँ पर हमारा अमाउंट जोड़कर आ जाता है। ठीक है, ये अमाउंट हम लोग निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नीचे जस्ट आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर हम लोग को करना है क्या कि दो कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज करना है। हम लोग को एक हो जाएगा बैंक डिटेल्स और यहाँ पर बैंक का नाम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको मर्ज कर लेना है जो लिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर बैंक डिटेल्स लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बैंक डिटेल्स और दूसरे कॉलम में लिखेंगे दोस्तों बैंक नेम यहाँ पर, और यहाँ पर फिर तीसरे हम लोग रो में लिखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर ब्रांच, और फिर उसके बाद अकाउंट नंबर, और फिर उसके बाद एक हम लोग को और मर्ज करना है। यहाँ पर मर्ज करने के बाद यहाँ पर IFS कोड डाल देंगे, IFSC कोड लिखेंगे, COD कोड। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, ये करने के बाद हम लोग को यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करेंगे और साइड में कर लेंगे, और सभी के आगे हम लोग को यहाँ पर फिल करना होगा, डबल यहाँ पर डॉट देकर माइनस। बैंक डिटेल्स में यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर आपको फिल करना है नेम, यहाँ पर नेम, बैंक नेम हम लोग को दे देना है। नेम लिखने के लिए जैसे हम लोग लिख लेंगे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का मेरा है, ब्रांच हमारा हो जाएगा, जैसे कुछ भी हम लोग डाल देंगे, जैसे तिलौतू। और फिर अकाउंट नंबर यहाँ पर दोस्तों कुछ भी हम लोग को फिल कर लेना है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे अकाउंट नंबर फिल कर देना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर IFSC कोड हम लोग को डाल देना है, यहाँ पर लिखेंगे
कुछ भी ऐसी डालकर हम लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर समझना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी फिल कर लेना है और ध्यान रखना है कि जब हम लोग को कहीं काम करना होगा तो वहां पर हम लोग को जरूरी होता है कि सही तरीका से हम लोग इसे फिल करें। तो यहाँ पर दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग इसके लिए भी मर्ज करेंगे, ऐसे ही दो कॉलम को ऐसे मर्ज कर लेंगे और यहाँ तक हम लोग को दोस्तों यहाँ मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर अब हम लोग को लिखना है क्या कि जैसे यहाँ पर आ जाता है अमाउंट हमारा, तो अमाउंट को इसे हम साइड में कर लेते हैं इसको भी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SGST, GST हम लोग कटाना जानेंगे, लिखेंगे CGST और फिर यहाँ लिख देंगे IGST। यहाँ पर SGST का मतलब स्टेट और C का मतलब सेंट्रल GST, I का मतलब इंटरनेशनल GST होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर टोटल GST हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, टोटल GST हम लोग 18% देंगे, 18%, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग SGST 9% हम लोग को देना है और यहाँ पर ब्रैकेट हमारे से गलती से आ गए तो हटा देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग को लिखना है जैसे 18% हम लोग 9% C भी कर देते हैं, यहाँ पर C को भी हम लोग 9% करते हैं और यहाँ पर हम लोग को 9% हम लोग को देना था, छूट गया है। फिर यहाँ पर हम लोग को कर देना है, यहाँ पर भी आपको कर देना है 18%, ठीक है। ये आपका 18% या 15% हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से GST यहाँ पर ऐड करना है दोस्तों और यहाँ पर हम लोग को 18% कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि सभी का हम लोग को इसका अमाउंट में GST ऐड करके निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग टोटल अमाउंट टैक्स निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले इक्वल टू और यहाँ पर ये अमाउंट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद 9% हम लोग यहाँ पर GST ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह देंगे, इस अमाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनटू का चिन्ह देना है दोस्तों, इनटू का यहाँ पर चिन्ह दे देंगे, इनटू का चिन्ह देने के बाद हम लोग को 9% टाइप करना है और इंटर कर देना है। तो आपका यहाँ पर SGST 9% हमारा निकल चुका है। अब CGST का निकालना है, तो इसी तरह से आप लोग इक्वल टू का चिन्ह देना है और इसी अमाउंट पे क्लिक करना है, इनटू का चिन्ह दे देना है आपको और यहाँ इनटू का चिन्ह देने के बाद 9% हम लोग को टाइप कर लेना है। यहाँ पर 9% टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 15% करना है, उसी तरह से अमाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू का पहले चिन्ह देना है, अमाउंट पे क्लिक करना है, फिर इनटू का चिन्ह दे देना है आपको और फिर उसके बाद हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है 15%। तो 15% को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर परसेंट का चिन्ह दे देते हैं और इंटर करेंगे, 18% ये हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग को इसे क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर टोटल हम लोग को निकालना है, तो इसे हटा देते हैं हम लोग, ओनली टोटल निकाल देते हैं। यहाँ हमारा GST और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट हम लोग को लिख देना है, अमाउंट आफ्टर टेक्स्ट, टैक्स, ओके। इस तरह से करने के बाद हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी को हम लोग जोड़ कर निकालना है अमाउंट के साथ। टोटल हमारा अमाउंट विथ हमारा जो होता है टेक्स्ट कितना हुआ, तो इक्वल टू यहाँ पर चिन्ह देंगे दोस्तों। चिन्ह देने के बाद सभी अमाउंट को यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर इस पे भी GST अमाउंट पर प्लस, फिर यहाँ पर हम लोग को इस वाले अमाउंट पे क्लिक करना है प्लस, फिर इस वाले अमाउंट पे क्लिक करना है, फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पर इंटर कर देना है। और सभी ध्यान रखें ये डबल मर्ज कर देना है हम लोगों को, यहाँ पर इसको भी डबल कर कर मर्ज कर देंगे ताकि हमारा सब अच्छे से एडजस्ट हो जाए और इसे बीच में कर लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका। पूरा एक बार बॉर्डर लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसके बाद बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर और कस्टमर साइन चाहिए तो आप उसके लिए भी आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे आकर यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। अब मर्ज कर लेंगे, यहाँ से हम लोग इतना यहाँ से मर्ज करेंगे और यहाँ से इतना मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पर कर देते हैं सिग्नेचर, यहाँ पर कर लेंगे और फिर यहाँ पर कस्टमर सिग्नेचर कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट यहाँ दे देना है कस्टमर सिग्नेचर, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे SING, फिर यहाँ पर डॉट डॉट देकर हम लोग को एडजस्ट कर लेना है। और करने के बाद यहाँ पर भी हम लोग सेलेक्ट कर कर बॉर्डर लगा देंगे और हमारा ये कंप्लीट बनकर हो जाता है। अब कलर करना हो तो दोस्तों यहाँ से आप कलर कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं, इसे भी हम लोग कलर करना हो दोस्तों कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग को करना हो तो इसे भी कर सकते हैं। और ये हमारा टैक्स इनवाइस है तो इसको भी हम लोग यहाँ से चाहेंगे तो कलर कोई भी कलर ले सकते हैं आप, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे कलर वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ हाईलाइट रखना है तो हाईलाइट भी रख सकते हैं जो आपको बढ़िया लगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग और भी यहाँ पर नीचे में भी आपको देना है
तो यहाँ पर भी कलर वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बन के हमारा डेटा कंप्लीट हो जाता है टैक्स इनवॉइस। और इसे हम लोग सेंटर वगैरह करना हो तो आप सेंटर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा टैक्स इनवॉइस डेटा बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और यहाँ पर हम लोग किसी भी सामान के प्रोडक्ट का बिल काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।